ऑल स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने किसी भी अवयव का परिवर्त निकालना और सहखंडज निकालना सीखा था। इस लेसन का पूरा थ्योरी आप लोगों को पूर्व के वीडियो में दे दिया गया है। अब हम लोग लेसन बनाना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 इसमें दिया गया है सबसे पहला कि फाइंड द ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी हमें ट्रांसपोज और एडजॉइंट अर्थात परिवर्त और सहखंडज दोनों निकालना है। तो आप लोगों को निकालने वैसे हम तो बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी हम सवालों को एक तरफ से बनाते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया है a = 2, 5, 3, 1। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालने दिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं कि रोज़ को संगत कॉलम्स में बदल देते हैं और इसको जो है a' से हम लोग दिखाते हैं। तो a' अर्थात a का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, इसके रो को हम लोग संगत कॉलम में बदल लेंगे। ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में बदल लेंगे, 2, 3 हो जाएगा। और ये सेकेंड कॉलम है, इसको सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में बदल लेंगे। अब इसका हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले इन सभी का हमें सहखंड निकालना होता है। तो सहखंड निकालने के बाद इसे सभी के सहखंडों को एक अवयव में लेकर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, और जो ट्रांसपोज प्राप्त होता है वही हम लोगों का क्या होता है, एडजॉइंट होता है मैट्रिक्स का। तो आइए हम लोग इसका सहखंड एडजॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का सबसे पहले सहखंड निकालेंगे। तो 2 पहले रो पहले कॉलम में है, 3 पहले रो दूसरे कॉलम में है, 5 दूसरे रो पहले कॉलम में है, और 1 जो है वो दूसरे रो दूसरे कॉलम में है। इन सभी अवयवों का सबसे पहले हम क्या करेंगे, सहखंड निकाल लेंगे। तो सहखंड हम सबसे पहले 2 का निकालेंगे। तो चूँकि ये पहले रो पहले कॉलम में है तो इसके सहखंड को हम यहाँ लिखेंगे A11। और हमने आप लोगों को बताया था कि सहखंड निकालने का जो सूत्र है किसी भी अवयव का, वो है -1 to the power i + j × mij। अर्थात 2 का यदि हमें सहखंड निकालना है तो 2 का सबसे पहले उपसारणिक निकालेंगे, और उपसारणिक निकालने के बाद -1 to the power i + j से गुना कर देंगे। तो 2 का यदि हम उपसारणिक देखें तो उपसारणिक कितना हो जाएगा, तो ये पहले रो पहले कॉलम में मौजूद है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि उपसारणिक निकालने के लिए अवयव जिस रो या कॉलम में मौजूद है उसके सारे अवयवों को लॉक कर दिया जाता है। तो यहाँ 2 पहले रो पहले कॉलम में है, तो यदि पहले रो पहले कॉलम के सारे एलिमेंट को यदि हम लॉक कर दें तो हमारे पास 1 प्राप्त होता है। 1 प्राप्त होता है, इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। -1 to the power यहाँ पर हो जाएगा 1 i + j। तो यहाँ पर क्या है, i की जगह 1 है और j की जगह 1 है, इंटू 2 का उपसारणिक हम लोगों ने 1 निकाला है। तो -1 to the power 2 × 1 हो जाएगा। अब चूँकि ये सम संख्या है इसलिए प्लस में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1। अब उसी प्रकार से यदि हम 3 का निकालें तो 3 पहले रो दूसरे कॉलम में है, तो हमें यहाँ लिखना होगा A12। सहखंड को हम लोग बड़ी ए से सूचित करते हैं, इसलिए बड़ी ए लिख रहे हैं। 1, 2 का मतलब हो गया कि चूँकि 3 पहले रो दूसरे कॉलम में है इसलिए यहाँ पर लिख लिए इसको। अब यहाँ -1 to the power क्या कर देंगे, 1 + 2 × 5, 3 का उपसारणिक। तो 3 पहले रो दूसरे कॉलम में है, इसलिए यदि पहले रो दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट को लॉक कर दिया जाए तो हमारे पास 5 प्राप्त होता है, और इसी 5 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ हो गया -1 to the power 3 × 5, अर्थात निकल गया कितना, -5। उसी प्रकार से हम 5 का यदि हम निकाल लें सहखंड, तो ये कहाँ मौजूद है, दूसरे रो पहले कॉलम में। तो लिखेंगे यहाँ दूसरा रो पहला कॉलम इक्वल टू -1 to the power 2 + 1, और इसका उपसार निकलेंगे। तो चूँकि ये दूसरे रो पहले कॉलम में है इसीलिए दूसरे रो पहले कॉलम के सारे एलिमेंट को यदि हम लॉक कर दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, और ये 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, -1 to the power 3 × 3। अब चूँकि ये विषम संख्या है तो माइनस में निकलेगा, -1 × 3 करेंगे तो आ जाएगा -3। अब उसी प्रकार से यदि हम 1 का निकाल लें तो ये दूसरे रो दूसरे कॉलम में मौजूद है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 to the power 2 + 2 और 1 का उपसारणिक। तो 1 चूँकि दूसरे रो दूसरे कॉलम में मौजूद है इसलिए इसके अवयवों को यदि हम लॉक कर दें तो मेरे पास केवल 2 प्राप्त होता है। अब ये 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि 2, 2 4 हो जाएगा जो कि सम संख्या होगा, और सम संख्या होने के कारण ये प्लस में बाहर आएगा। तो 1 × 2 कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि सभी अवयवों का सहखंड प्राप्त कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे, एक अवयव B मानकर सारे सहखंडों को इसके अंदर लिख देंगे।
तो इसके प्लेसमेंट के आधार पर लिखेंगे तो ये पहला रो पहला कॉलम है, ये पहला रो दूसरा कॉलम होगा, ये दूसरा रो पहला कॉलम होगा और ये दूसरा रो दूसरा कॉलम होगा। अब यदि हम सभी अवयवों को लिख दें तो A11 का जो वैल्यू है वो 1 प्राप्त हुआ है, A12 का वैल्यू -5 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1 -5, A21 का -3 प्राप्त हुआ है और A22 का 2 प्राप्त हुआ है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हम ये B का ट्रांसपोज कर देंगे। निकालना किसका है हमको एडजॉइंट, तो A का एडजॉइंट निकालना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट A DJA, शॉर्ट में हम लिखते हैं A DJA, यानी एडजॉइंट A इक्वल टू B डैश, यानी ये जो B हमने लिखा है इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1 -5 -3 2, और ये हो गया हमारा आंसर। इसको हम चाहें तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो अगले सवाल को हम शॉर्ट तरीके से बताते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा सवाल जो दिया गया है वह दिया गया है सेक थीटा, फिर दिया गया है कॉसेक थीटा, फिर दिया गया है साइन थीटा और फिर दिया गया है यहाँ पर कॉस थीटा। इसको हम A बराबर मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज को हम A डैश से सूचित करेंगे और इसमें हम जानते हैं कि संगत रो को कॉलम में बदल दिया जाता है, संगत रो को संगत कॉलम में बदल देते हैं। तो पहले रो को पहले कॉलम में बदल देंगे तो हो जाएगा सेक थीटा और क्या कॉसेक थीटा। दूसरा यहाँ पर दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। इस तरह से हमने A का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, तो एडजॉइंट A निकालेंगे, अर्थात सेकंडरी निकालेंगे, लेकिन इस बार हम शॉर्ट में निकालने जा रहे हैं। शॉर्ट में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये जो है पहले रो पहले कॉलम में है, यहाँ कॉसेक थीटा पहले रो दूसरे कॉलम में, यहाँ साइन थीटा दूसरे रो पहले कॉलम में है और कॉस थीटा दूसरे रो दूसरे कॉलम में है। हमने आपको बताया था कि आयव्य पंक्ति और जेव्य स्तंभ को जोड़ने के बाद यदि सम संख्या प्राप्त होता है तो उसमें उसके उपसारणिक में, यानी पहले रो पहले पंक्ति में उपस्थित अवयवों के उपसारणिक में हम प्लस से गुना करते हैं, पहले रो दूसरे कॉलम पहले रो दूसरे कॉलम में उपस्थित अवयवों में हम माइनस से गुना करेंगे, दूसरे रो पहले कॉलम में जो अवयव होगा उसके उपसारणिक में माइनस से गुना करेंगे, दूसरे रो दूसरे कॉलम में जो अवयव होगा उसके उपसारणिक में हम प्लस से गुना करेंगे और इसको रो का निकालेंगे लेकिन उसको लिखेंगे कॉलम में। इससे क्या हो जाएगा, साथ ही साथ ट्रांसपोज भी प्राप्त हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम सेक थीटा का उपसारणिक निकालते हैं। तो सेक थीटा कहाँ मौजूद है, पहले रो पहले कॉलम में। तो अगर हम पहले रो पहले कॉलम को लॉक कर दें तो हमारे पास कॉस थीटा प्राप्त होता है। अब ये कॉस थीटा को हम गुना किससे करेंगे, प्लस से, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा ही आएगा। फिर हम निकालेंगे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का उपसारणिक कितना हो जाएगा, चूंकि ये पहले रो दूसरे कॉलम में मौजूद है इसलिए इसके अवयवों को यदि हम लॉक कर दें तो हमारे पास क्या बच रहा है, साइन थीटा। तो यहाँ पर उपसारणिक जो कॉसेक थीटा का होगा वो साइन थीटा होगा, लेकिन इसको हम गुना किससे करेंगे, तो माइनस से। तो माइनस से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। लेकिन चूंकि एडजॉइंट निकालते वक्त हमको इसका ट्रांसपोज भी करना होता है, इसीलिए यहाँ पर हम सहखंड निकालेंगे रो का, लेकिन लिखेंगे उसको कॉलम में ताकि ट्रांसपोज भी साथ ही साथ होता चला जाए। तो इसी प्रकार से यदि हम साइन थीटा का उपसारणिक निकालें तो साइन थीटा दूसरे रो पहले कॉलम में मौजूद है, तो इसके अवयवों को यदि हम लॉक कर दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, कॉसेक थीटा। अब ये कॉसेक थीटा को हम कितना से गुना करेंगे, माइनस से। हम यहाँ निकाल रहे हैं दूसरे रो के उपसारणिक, लेकिन लिखेंगे दूसरे कॉलम में ताकि ट्रांसपोज भी साथ ही साथ हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। अब उसी प्रकार से हम कॉस थीटा का निकालेंगे तो कॉस थीटा का उपसारणिक कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा का उपसारणिक हो जाएगा कितना, सेक थीटा। और सेक थीटा को हम गुना किससे कर लेंगे, तो प्लस से। प्लस से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। इस तरह से शॉर्ट में मेरा एडजॉइंट निकल गया। इसी तरह से हम तीसरे नंबर को बना सकते हैं। तीसरा नंबर सवाल मेरे पास दिया गया है 1 2 3 4। तो इसका जो एडजॉइंट हम लोग निकालेंगे, इसका एडजॉइंट कितना निकल जाएगा, अगर यहाँ प्लेस के आधार पर देखें तो ये पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम, और यहाँ पर 3 है दूसरे रो पहले कॉलम में, 4 है दूसरे रो दूसरे कॉलम में। इसके सभी अवयवों के उपसारणिकों में कितना से गुना करना है, तो पहले रो पहले कॉलम में जो मौजूद है उसको प्लस से, पहले रो दूसरे कॉलम में जो मौजूद है उसको माइनस से, दूसरे रो पहले कॉलम में जो मौजूद है उसके उपसारणिक को माइनस से, दूसरे रो दूसरे कॉलम में जो मौजूद है उसके उपसारणिक को प्लस से गुना कर लेंगे और सीधा ट्रांसपोज कर देंगे सहखंड का, तो हमें एडजॉइंट प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 का उपसारणिक निकालते हैं। तो 1 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, उपसारणिक निकालने के लिए आपको मैंने कहा है कि अवयव जिस रो या कॉलम में मौजूद है उसके सारे एलिमेंट को लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लॉक कर दें तो मेरे पास कितना प्राप्त हो रहा है, 4। इस 4 को हम गुना किससे करेंगे, प्लस से। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, +4। उसी प्रकार 2 का उपसारणिक यदि हम निकालें तो 2 का उपसारणिक कितना हो जाएगा,
3 आ रहा है और 3 को गुना किससे कर लेंगे, माइनस से। तो माइनस से गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, -3। लेकिन हमने आपको कह दिया चूँकि उनको ट्रांसपोज करना है, इसलिए निकालेंगे रो का सहखंड लेकिन लिखेंगे कॉलम में। उसी प्रकार से 3 का यदि हम निकाल लें तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का उपसारणिक हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। अब इसको गुना किससे करना है, माइनस से, और यहाँ लिख लेंगे कितना हो जाएगा, -2। अब यहाँ पर हम 4 का उपसारणिक यदि निकालेंगे, 4 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, 4 दूसरे रो दूसरे कॉलम में मौजूद है, इसके एलिमेंट को लॉक कर देंगे तो आ रहा है 1, और इसको गुना कर देंगे किससे, प्लस से, तो कितना हो जाएगा, +1। इस तरह से ए का एडजॉइंट ए हमें प्राप्त हो गया। अब चूंकि ट्रांसपोज भी निकालने कहा है तो A' हम आराम से निकालेंगे, इसके संगत रो को संगत कॉलम में बदल लेंगे। तो संगत रो यहाँ पर 1 2 है, पहले रो में 1 2 है तो इसको संगत कॉलम में बदल लेंगे, यानी पहले कॉलम में 1 2 हो जाएगा, दूसरे कॉलम में 3 4 है तो यहाँ पर लिख लेंगे तो 3 4 हो जाएगा। इस तरह से हम सारे सवालों को शॉर्ट में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे सवालों को लॉन्ग तरीके से ही बनाएं। यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको इतना निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर जो सवाल है पहला में वो दिया गया है 2 3 -4 -6। आइए सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो A' निकाल लेंगे, संगत रो को संगत कॉलम में बदलना, तो पहले रो में 2 3 है, इसको पहले कॉलम में लिख लेंगे, दूसरे रो में -4 -6 है, इसको दूसरे कॉलम में लिख लेंगे। इस तरह से ये ट्रांसपोज प्राप्त हो गया। अब अगर हमको एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालने के लिए वही तरीका, पहले 2 का हम क्या निकाल लेंगे, उपसारणिक निकाल लेंगे और उसमें गुना किससे कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस से, और ट्रांसपोज करके लिख देंगे। तो 2 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, -6। 2 का उपसारणिक -6, और ये -6 को गुना किससे करेंगे, प्लस से, तो कोई फर्क नहीं होगा, माइनस से ही होगा। 3 का यदि हम उपसारणिक निकालें तो 3 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, -4, और -4 को गुना कर देंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, +4। उसी प्रकार से -4 का यदि हम उपसारणिक निकाल लें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, +3। कितना प्राप्त हो जाएगा, +3, और +3 को गुना किससे करेंगे, माइनस से, तो हो जाएगा कितना, -3। और यदि 6 का उपसारणिक निकाल लें तो -6 का उपसारणिक कितना प्राप्त हो जाएगा, 2, और 2 में गुना कर लेंगे हम किससे, प्लस से, तो रह जाएगा +2। इस तरीके से हम लोग शॉर्ट में एडजॉइंट निकाल सकते हैं, और ट्रांसपोज तो निकालना एकदम आसान है, वो आप भी समझ रहे हैं। 5 नंबर की अगर बात करें पहले नंबर में, तो सवाल आपका दिया है 1 2 3 और 4। इसको हम एक एक कॉलम मान लेते हैं। इसका A' अगर हम निकाल लें तो पहले रो को पहले कॉलम में बदल लेंगे, तो पहले रो में 1 और 2 है तो पहले कॉलम में लिख लेंगे इसको 1 2 को, दूसरे रो में 3 4 है, इसको दूसरे कॉलम में लिख लेंगे। इस तरह से ये हमारा ट्रांसपोज प्राप्त हो जाएगा। और अगर हमें एडजॉइंट ही निकालना है तो फिर वही तरीका रहेगा, पहले रो पहले कॉलम, पहले रो दूसरे कॉलम, दूसरे रो पहले कॉलम, दूसरे रो दूसरे कॉलम। इसको गुना किससे करना है, तो पहले रो पहले कॉलम में जो मौजूद है उनके अवयवों के उपसारणिक में प्लस से, पहले रो दूसरे कॉलम में जो मौजूद है उसके पहले रो दूसरे कॉलम में जो मौजूद है उसके उपसारणिक में माइनस से, दूसरे रो पहले कॉलम में जो मौजूद है उसके अवयवों के उपसारणिक में माइनस से, दूसरे रो दूसरे कॉलम में जो मौजूद है उसके अवयवों के उपसारणिक में प्लस से इंटू कर देते हैं। सब में वही प्रक्रिया है, आप आगे बना लेंगे, हालांकि हम सारे के सारे बना दे रहे हैं। 1 का यदि उपसारणिक निकालें तो 1 का उपसारणिक कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप 1 पहले रो पहले कॉलम में मौजूद है तो इसके सारे अवयवों को यदि हम लॉक कर दें तो हमारे पास 4 प्राप्त होता है। इसको प्लस से गुना करेंगे तो हो जाएगा +4। फिर 2 के अवयवों के उपसारणिक निकालने तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3, जिसको गुना करेंगे हम माइनस से, लेकिन लिखेंगे इसको कहाँ, कॉलम में। फिर उसी प्रकार से 3 का अगर हम निकाल लें तो 3 का उपसारणिक कितना प्राप्त हो रहा है, 2, और 2 को गुना करके करेंगे माइनस से, -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 है, 4 का उपसारणिक यदि हम निकाल लें तो 4 का उपसारणिक कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। इसको गुना किससे करेंगे, प्लस से, तो हो जाएगा कितना, +1। इस तरीके से 2 × 2 कोटि के जितने भी सवाल यहाँ पहले नंबर में दिया गया था, पहला नंबर में जितने भी सवाल दिया गया था 7.1 में, उन सभी के ट्रांसपोज और एडजॉइंट हमने आपको निकाल कर यहाँ पर बता दिया है। आप घर में इसका बढ़िया से अभ्यास कर लेंगे, ताकि जब आगे आप 3 × 3 कोटि के सवालों को हल करें तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।